नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आई हूं। मुद्दा है कि क्या बुलडोजर का धर्म पूछा जाता है? धर्म ना पूछो बुलडोजर का। आज हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो बड़ी टिप्पणी की, ये कहा गया कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, और प्रोसीजर फॉलो होने के साथ साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जो भी प्रोसीजर है वो नगर निगम की जो कार्रवाई होती है उसमें अगर उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है तो ये ठीक है। पैन इंडिया के तौर पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें भी उन्होंने कहा कि आगे तय किया जाएगा कि बुलडोजर कहां कब कैसे करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के कुछ खास अंश उठाकर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया कि योगी का बुलडोजर अब कहीं नहीं चलेगा। योगी का बुलडोजर धर्मनिरपेक्ष नहीं, योगी का बुलडोजर सांप्रदायिक है। लेकिन दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी को किसी ने भी ध्यान से न सुना न देखा। सुप्रीम कोर्ट की आज उसी टिप्पणी की चंद पंक्ति सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से कहा है कि द पोजीशन इज disputed by the state of Uttar Pradesh and affidavit has been filed that the immovable properties can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by the law। यानी प्रोसीजर अगर फॉलो किया जा रहा है उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा an affidavit has also filed on behalf of State of Uttar Pradesh by Special Secretary, Home Department, Government of Uttar Pradesh। We appreciate, यानी सुप्रीम कोर्ट सराहना कर रहा है। We, that means Supreme Court, we appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it। यानी स्पष्ट है कि जो हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया उस हलफनामे की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की है, और उस हलफनामे में उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जाता है, किया जा सकता है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी योगी सरकार द्वारा, योगी का ये बुलडोजर अगर आरोपियों के घरों पर चलता है तो उसके पीछे एक निर्धारित प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है, और उस प्रक्रिया के तहत ही ये बुलडोजर चल रहा है। और ऐसे में ये टिप्पणी इस तरफ भी बड़ा संकेत करती है, जो लोग ये गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो बार बार ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बुलडोजर के माध्यम से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। जमीयत जैसे संगठन पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि मुसलमानों का दमन हो रहा है, तो उन्हें भी जरा ध्यान देना चाहिए कि ये बुलडोजर सांप्रदायिक नहीं है, ये बुलडोजर धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर नहीं चलता, ये कानूनी प्रक्रिया के आधार पर चल रहा है, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे में हुआ है, और उसी हलफनामे को सराहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर से पढ़ देती हूं। We appreciate, we, that means Supreme Court appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed it। तो सवाल अब ये है कि आखिर जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि मुसलमानों को इस पीले पंजे के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये सांप्रदायिक बुलडोजर है, क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कुछ कहेंगे? क्योंकि कल से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ यही एक नैरेटिव गढ़ा गया है। आज उसी फेक नैरेटिव पर हम बड़ी चर्चा करें उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आज आपके बीच रखना चाहती हूं। आज चर्चा की शुरुआत में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमने मन बनाया कि पहले आपको दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक टिप्पणियां खूब हो जाती हैं, खूब बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन असल तस्वीर देश के सामने नहीं रखी जाती, रखा जाता है तो फेक नैरेटिव। अब जरा देख लीजिए, आपके सामने तस्वीर है, किस पर बुलडोजर चला। जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मुसलमानों का दमन हो रहा है, ये पीला पंजा, ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों का घर देखकर, धर्म देखकर ये बुलडोजर चलता है उनके घरों पर, तो जरा उन्हें इन तस्वीरों को, इन आंकड़ों को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। जुलाई 2020 की बात है जब कानपुर में
विकास दुबे के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नवंबर 2020 भदोई माफिया विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अगस्त 2020 गौतम नगर में श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। इसके साथ ही साथ 19 जून 2024 लखनऊ में यानी राज्य की राजधानी में अवैध मंदिर तक पर बुलडोजर चला। मंदिर अवैध करार दिया गया, जिसे लेकर हिंदू समाज आक्रोशित भी था। बावजूद इसके, क्योंकि प्रक्रिया का पालन हो रहा था, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा था, इसलिए अवैध मंदिर पर भी बुलडोजर चला। 29 जुलाई 2024 बरेली में राजीव राणा के आलीशान रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चला। वहीं अगस्त 2024 में प्रतापगढ़ में रोहित पांडे के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला। ग्राफिक्स जरा धीरे धीरे चलाइए, क्योंकि हमारी जनता को क्लियर होना चाहिए कि हम बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त आप देख रहे हैं अपराधियों में हम क्यों कह रहे हैं कि नई दहशत का ट्रेंड बन गया है बुलडोजर, तो इसके पीछे भी बड़ी वजह है। पहले क्या था? पहले था पुलिस का डर, और अब पुलिस के डर से बढ़कर है कि बुलडोजर नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, पहले कहा जाता था ना उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन उत्तम प्रदेश का आधार नहीं बताया जाता था। लेकिन योगी सरकार ने बताया कि जब माफिया दबंग गुंडों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, तब जाकर बनता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के इसी लॉ एंड ऑर्डर का डंका विदेशी मंचों पर भी जमकर बजा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में इस बात का जिक्र हो गया था कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कमाल का हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई थी। इसके अलावा आपको बताते चले, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस पर बुलडोजर चलता है। जरा जल्दी से वो स्लाइड लेकर आइए। किस पर बुलडोजर चलता है, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर कहां कहां कब कब चला। बुलडोजर का कोई धर्म नहीं था। जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मुसलमानों के ठिकानों पर ही बुलडोजर चल रहा है, अल्पसंख्यकों पर के ठिकानों पर ही बुलडोजर चल रहा है, उनको जरा आप देखना चाहिए कि बुलडोजर केवल अल्पसंख्यकों के ठिकानों पर ही नहीं, बुलडोजर ने किसी का धर्म नहीं देखा। जो आरोपी था और जो कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रकरण था, उसके तहत ये बुलडोजर चला। किस पर चलता है बुलडोजर, ये भी जरा देख लीजिए। माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में बुलडोजर देखा गया। बेनामी संपत्ति पर जमकर बुलडोजर चला। अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन प्रक्रिया के साथ हुई। इसके साथ ही साथ महिला अपराध के मामले में भी बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले आरोपियों को भी इस बुलडोजर ने नहीं बख्शा, और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ भी जमकर बुलडोजर कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई हुई भी तो इस कार्रवाई के पीछे वो प्रोसीजर भी था जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। अब कैसे चलता है बुलडोजर, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर जो बड़ी तस्वीर सामने आई है, उसके अनुसार आरोपियों पर कानूनी प्रक्रिया के पालन से ही बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण के स्तर पर आरोपियों की संपत्ति की पहले जांच होती है, फिर अतिक्रमण या नक्शा पास कराने में गड़बड़ी की समस्या जब आती है तो फिर चलता है बुलडोजर, होता है बुलडोजर एक्शन। और ऐसे में साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया कि जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, जिन ठिकानों पर बुलडोजर चला है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत चलाया गया बुलडोजर है। और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे की सराहना भी की है। यानी स्पष्ट है कि बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चल रहा है साहब, बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है। बुलडोजर सांप्रदायिक नहीं, बुलडोजर धर्मनिरपेक्ष है। और जो लोग कल से लेकर आज तक ये नैरेटिव गढ़ रहे थे कि बुलडोजर दरअसल सिर्फ और सिर्फ अगर चल रहा है तो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों का दमन चक्र के लिए चल रहा है, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, और इस टिप्पणी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे में लिखित एक एक शब्द को जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अब क्योंकि राजनीति है, अपनी अपनी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, किस तरीके से राजनीति चरम पर पहुंची, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अपने अपने तरीके से गढ़ने का प्रयास किया गया और खासतौर से विपक्षी पार्टियों ने इस पर क्या टिप्पणी दी, आइए जरा आप सुन लीजिए बयान तीर के माध्यम से, और फिर शुरू करेंगे आज की चर्चा।
देखिए, मैं इसके टेक्निकल चीज़ों पे तो नहीं जाता और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें कहा है उस पे भी नहीं जाता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज़ पे जाता हूँ। प्रैक्टिकल ये है कि जो यूपी में जो दंगे थे, दंगाई थे, बलवाई थे, बाहुबली थे, डकैत थे, उनमें जो है वो दहशत का माहौल पैदा हुआ, भय का माहौल पैदा हुआ और समाज के अंदर जो है सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ, भरोसे का माहौल पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल देर से ही सही लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या? किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में करीब 7.5 लाख लोग बेघर। तो कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर कौन निर्धारित करेगा? भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार तो ये कह रही है ना, निर्धारित हुआ है ना, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरोपी होने पर भी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत अगर ये कार्रवाई हो रही है तो ये उचित है। और ऐसे में जो लोग ये फेक नैरेटिव फैला रहे हैं उनसे क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? पूछा जाना चाहिए। आइए रण क्षेत्र में आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूँ, स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष आज रखेंगे मलिक जावेद अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी दुबे जी हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। और मैं इससे पहले कि पॉलिटिकल बॉडीज अपनी अपनी तरीके से नैरेटिव जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, अपने अपने तरीके से उस नैरेटिव के आधार पर प्रतिक्रिया दें, उससे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आती हूँ। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कल से लेकर आज तक एक ही बात कही जा रही है, देखिए बैन लग जाएगा, इंसाफ का ये बुलडोजर जो हुआ करता था वो सिर्फ परेशान करने के लिए था, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था, और ऐसे करके जो तमाम जो नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, कल से लेकर आज तक किसी ने भी इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे में जो बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना की है। यानी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से मानता है कि योगी का बुलडोजर अगर चल रहा है तो वो कानूनी कार्रवाई के तहत चल रहा है, वो धर्म देखकर नहीं चलता है, वो श्रीकांत के घर पर भी चलता है, वो विकास दुबे के घर पे भी चलता है, और वो माफिया अतीक अहमद के अतिक्रमण पर भी चलता है। अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट स्वयं कई जजमेंट में कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की खुद की वर्जन है कि डिमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनकरोचमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यानी घर गिराना लेकिन एनकरोचमेंट हटाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में दिया गया है, लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी आपका अपनी प्रॉपर्टी पर होना चाहिए। आप गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक लैंड, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल एनकरोचमेंट बिना नक्शा पास करवाए, तो उसके लिए ऑलरेडी म्युनिसिपल लॉज जो हमारे देश के, वो म्युनिसिपल लॉज नोटिस दे करके उस एनकरोचमेंट को हटा सकते हैं। तीसरी बात, कल की जो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्फेसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक देश भर में गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर बात यह हो रही थी कि जिन लोगों के घर गिराए गए उनके घर इसलिए गिराए गए क्योंकि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिले, और कोर्ट ने अभी उस पर कोई जजमेंट नहीं दिया कि वो दोषी हैं और उनका घर जो है सही तरीके से बना। यानी एक सिंपल बात थी कि बुलडोजर जस्टिस। तो बुलडोजर जस्टिस जैसा ये बात सही है कि क्रिमिनल हमारे देश के लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बुलडोजर जस्टिस जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी नहीं कहा कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो इलीगल एनकरोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कही कि कोई भी हाउस सिर्फ इसलिए आप उसका गिरा देते हैं क्योंकि वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्शन में फंसा हुआ है, ये लेजिटिमेट नहीं है। किसी का घर इसलिए नहीं गिरा सकते क्योंकि वो एक्यूज्ड है। कोर्ट ने ये भी कहा नहीं, लेकिन अश्विनी जी, कोर्ट ने ये कहा ना कि अगर अतिक्रमण है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और उसके लिए अगर जो प्रोसीजर है वो अगर फॉलो किया जा रहा है तो फिर इस एक्शन पर रोक भी नहीं लगाई गई है। ये तो स्पष्ट रूप से है ना।
एकदम स्पष्ट रूप से है। इसीलिए देखिए कि ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन घर गिराने का जो आपका टाइमिंग है, क्योंकि टाइमिंग यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो और तीसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है लावनी जी, कि अगर किसी को भी लगा कि उसका घर गलत तरीके से गिराया गया, बिना म्युनिसिपल लॉज का पालन किया गिराया गया, तो वो ऑलरेडी कोर्ट जा सकता है। आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनिए, कोर्ट ने कहा कि फैशन बन गया है। आप झारखंड नहीं तो हाईकोर्ट के जजमेंट में कोर्ट जा सकता है ना, लेकिन कोर्ट के बाहर जिस तरीके की टिप्पणी दी जाती है, जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाता है, वो तो भ्रम में डालता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने देखिए लावनी जी, हाँ, एक 10 सेकंड से इकोसिस्टम प्लीज। का पार्ट है। ये देखिए, एक इकोसिस्टम, किसी भी केस में इसको सेंसिटाइज किया जाता है। ये इकोसिस्टम है, तो बाहर आकर कुछ भी बोले, लेकिन अल्टीमेटली जो कोर्ट के ऑर्डर्स है, वो कोर्ट के ऑर्डर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने कहा हम इस पर गाइडलाइंस बनाएंगे। नंबर 3, कोर्ट ने कहा सिर्फ एक्यूज्ड कोई है, इसलिए घर नहीं गिरा सकते। ठीक है, यहाँ पर सीधे अशोक जी आपके पास आते हुए, अब क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी को लेकर ही आप लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी, बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को वो प्रोटेक्ट नहीं करते। इसका जिक्र अभी अभी अश्वनी जी ने भी कर दिया। ये जितने भी कार्रवाइयां हुई हैं, खासतौर से आप लोग योगी बाबा का बुलडोजर जब कहते हैं, ये कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। जो हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया, उस हलफनामे की सराहना भी कर दी है कोर्ट ने। तब फिर ये कैसे कह सकते हैं आप लोग कि बाबा का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर सांप्रदायिक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है? वो तो अपराधी का धर्म नहीं देख रहे, अतिक्रमण करने वालों का धर्म नहीं देख रहे। अशोक जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। बिल्कुल, सवाल पूछा सर, मैंने अपनी बात रखी और सवाल भी पूछा आपसे। मैं बोलूं? बिल्कुल सर, बोलिए। जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, किसी भी बोलिए अशोक जी। कि वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। अशोक जी प्लीज पुनः बोल लीजिए, पुनः शुरू कर लीजिए, आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, पुनः शुरू कीजिए। जी बोलिए। जी, किसी भी देश में इलीगल कंस्ट्रक्शन को कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रोटेक्ट नहीं करती है, कोर्ट भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। उसको गिराया जाना चाहिए या उस पर एक्शन होना चाहिए, जो भी इलीगल प्रॉपर्टियां हैं उसका अभियान चलाइए। सरकारें अभियान चलाएं, अभियान चलाने के तहत उन पर नोटिस दे, कार्रवाई करें, उनका पक्ष सुने और सुनने के बाद उस पर कार्रवाई करें। इसका कौन विरोध करता है? कोई पार्टी विरोध नहीं करती, कोई देश में कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता। इसका कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन जब कानून का पालन नहीं किया जा रहा था और ये शोर शराबा किया जा रहा था, ये हल्ला किया जा रहा था, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे थे, बड़े बड़े लीडर स्वयं कह रहे थे भाजपा के कि जो है हम कार्रवाई एक्यूज के हिसाब से करते हैं, तब ये कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जब ये कहा जाता था कि ये अतिक्रमण पर जब बुलडोजर हो रहा था, तब कौन रो रहा था सबसे ज्यादा? अरे बोलने क्या नहीं देंगे, आपसे सवाल पूछूंगी मैं, ये मेरा काम है। मैं आप बोलते रहेंगे तो मैं आपको वो बातें भी तो याद दिलाऊंगी ना जो आप अपनी स्मृति पटल से रब कर देते हैं। अतीक अहमद के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता, बताइए ना सर, मैं पूछ रही, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, ये कार्यक्रम है तो मैं सवाल पूछूंगी। अतीक अहमद के अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर चल रहा था, अफजल के घर पे अगर बुलडोजर चल, जो अतिक्रमण था, जो इलीगल प्रॉपर्टी थी, अगर वहां पर बुलडोजर चल रहा था तो सपा क्यों रो रही थी? वहां कहां से हो जाता है कि मुसलमानों को परेशान कर रही है? आप इसे इंसल्ट करेंगी, आप हमारी सपा रो क्यों रही थी? आप सराफत से सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगा, आप इस तरह सवाल करेंगी तो जवाब कैसे दूंगा? मैं छोड़ दूंगा। सपा का रुदन सबने देखा था, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, किसने कहा था? विकास दुबे के अतिक्रमण पर भी तो, विकास दुबे, श्रीकांत त्यागी, इन सबके अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला था। तब आप लोगों ने नहीं, जब आप लोगों का रुदन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अतीक अहमद और अफजल के अगर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था तो सपा रोई थी, ये हकीकत है। अशोक जी देखिए, सुदर्शन टीवी में बहुत से एंकर होते हैं। अशोक जी आप मुझे मत बताइए कि मुझे कैसे एंकरिंग करनी है। आपके पास, अगर आप मेरे सवालों में फंस गए हैं और आपको अतीक अहमद को यहाँ बैठकर डिफेंड करना है, तकलीफ हो रही है कि अतीक जैसे माफिया को लेकर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, इससे आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है आपको। अतीक जैसे माफिया के लिए मैं ऐसे शब्द प्रयोग कर रही हूँ तो आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि आपकी पार्टी आतंकियों को छुड़ाने के लिए पहुंच जाती है कोर्ट, क्योंकि आपकी पार्टियों में माफिया रहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में नवाब सिंह यादव
यादव जैसे लोग हैं जिनका डीएनए कल मैच कर गया है, आपको तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी। आप आपके ऐसे आरोपों को मैं ऐसे यूं ही साइड कर देती हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सवाल तकलीफ का जवाब आपको हो रही है, हमें सवाल का तकलीफ क्यों जवाब नहीं हो दीजिए। रही है, इसकी तकलीफ आपको है। सवाल का हमको जवाब क्यों तकलीफ नहीं हो रही है, हम अच्छी बात सवाल क्यों का बोल रहे जवाब हैं, दीजिए। इसकी योगी तकलीफ का आपको हो रही है। बुलडोजर आपको क्यों हो रही है, सांप्रदायिक हमें क्यों नहीं नजर आता हमें है? नहीं मालूम क्यों हो रही है तकलीफ आपको। तिवारी जी जवाब आप इससे दीजिए। बात करेंगे हमसे अच्छे सवाल तिवारी करिए, जी, ठीक से पूछिए हमसे ना। बाबा इज्जत वाली योगी करिए। आदित्यनाथ का हमको आप इसे बुलडोजर माननीय बताइए। सम्माननीय अशोक तिवारी जी, अगर जरा इस बात का आप जवाब संयम दे से बात दीजिए करेंगी, कि तो हम योगी बात का करेंगे। बुलडोजर आप आपको संयम से करेंगी, तो हम सांप्रदायिक बात नहीं कैसे कर नजर पाएंगे आता है? अशोक जी, अगर आदरणीय आप- अशोक आप जी, प्लीज, रिस्पेक्टेड मैं आपसे अशोक विनम्र जी, निवेदन करता अब हूं, बताइए जरा, विनम्र निवेदन करता योगी हूं, का आपसे बुलडोजर विनम्र- आपको मैं विनम्र सांप्रदायिक व्यक्ति कैसे हूं। नजर आता है? मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, अरे बोलिए ना विनम्रता से साहब, निवेदन अब तो करता हूँ, इतना तो आदर शब्द दे अच्छे दिया आपको। बोलेंगी, अच्छे जवाब दूंगा। हाँ बताइए ना साहब, शब्दों का माननीय चयन बताइए, कीजिए। बताइए अशोक जी, बताइए। शब्दों का अच्छा चयन करिए। बुलडोजर आपको पहले- सांप्रदायिक कैसे पहले नजर सम्मान आता है? सीखिए, सम्मान करना सीखिए, सम्मान पाएंगे आप जी। आप मुझे सम्मान ना बताएं सब। जो अतीक का को डिफेंड करने के लिए बैठा हो उसको कितना सम्मान देना है ये मुझे मत आप बताइए। सामने वाले का ये मत बताइए अशोक जी। आप चलिए, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब जवाब नहीं देते वो तो या तो मुझसे उलझने लगते हैं या तो वो टाइम डिरेल करते हैं, क्योंकि आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। किसी भी आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे, योगी का बुलडोजर आपको सांप्रदायिक कैसे लगता है? वो बुलडोजर जो विकास दुबे के अतिक्रमण पर भी चलता है, वही बुलडोजर अगर माफिया अतीक के अतिक्रमण पर चलता है तो सांप्रदायिक कैसे है? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अशोक तिवारी जी, कम टू द पॉइंट। दिए गए हैं, आप 4 मालों का नाम नहीं याद करती खाली बस, इसका कोई याद ही नहीं है। आपने नैरेटिव सुन के लिया है, उसी तरह से बातें कर रही है। मैंने स्पष्ट कह दिया, किसी भी इलीगल प्रॉपर्टी पर कोई भी सरकारी कार्रवाई का हम विरोध नहीं करते हैं, किया जाए उसको, लेकिन प्रॉपर चैनल से किया जाए, कोर्ट के तरीके से किया जाए, कारपोरेशन के तरीके से किया जाए। उस प्रॉपर चैनल की ही तो बात हलफनामे में की गई और उस प्रॉपर चैनल को अप्रिशिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हु इज मेकिंग अ नैरेटिव? कौन नैरेटिव गढ़ रहा है? कल से लेकर आज तक आप लोगों की कौन सी प्रतिक्रिया आई? आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट? आई एम अगेन रिपीटिंग इट। क्यों आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? प्यार से सुनिए, प्यार सुनेंगे, मैं धीरे धीरे हाँ सर बताइए, सर बताइए, बताइए। जब कोई एफिडेविट में लिखा जाएगा कि हम कानून का पालन करेंगे तो न्यायालय उसको अप्रिशिएट करेगा। जब वो नहीं किया जाएगा तो न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा। मतलब बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को ना, अपने हिसाब से कल तक कुछ भाषा थी, आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ के बता दिया तो आपकी भाषा थोड़ी दूसरी हो रही है। रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ। कौन सी नई बात कह रही हैं आप? अशोक जी, मैं वो नई बात कह रही हूँ जो कल से लेकर आज तक छुपाने का प्रयास किया गया। रमाकांत जी, अब अशोक तिवारी जी ने तो इतनी देर से जो बातें कही, मैं उसको बहस नहीं कहूंगी क्योंकि ये एक हेल्दी डिस्कशन है, ये चीजें चलती रहती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई भी टिप्पणी करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर गलत नेगेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाता है तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम को लेकर आती हूँ और इसीलिए मैं उस सच को सामने रखती हूँ। रण क्षेत्र में आज हमने सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी सामने रखी जिसका जिक्र कल से लेकर आज तक किसी ने नहीं कहा। सिर्फ सेलेक्टिव लाइन चुनी गई, सिर्फ सेलेक्टिव लाइन चुनी गई। रमाकांत जी, ठीक है तिवारी जी प्लीज, मैं आगे दीजिए, बाकी के दो मेहमान भी उनकी टिप्पणी भी जरूर। रमाकांत जी प्लीज। इसमें कौन सी नई बात? रमाकांत जी, अभी अशोक जी कह रहे थे कानून का पालन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कोई बुलडोजर एक्शन होता है हम उसका स्वागत करते हैं। और 9 अगस्त के जो एफिडेविट है जिसमें तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो भी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने एक भी शब्द ये नहीं कहा जो कि यहाँ पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो कम से कम कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है। उन्होंने केवल राज्य सरकार के ऊपर में खाली प्रश्न खड़े किए क्यों सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही। ये इनका यही नैरेटिव रहा जब से योगी सरकार 2017 में आई, उस समय से जब से बुलडोजर एक्शन हुआ उस समय से ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है जो कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो हौसला है और उनका जो एक लाइन है
एक्शन का जो लाइन है वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है। निश्चित तौर पर कानूनी प्रक्रिया जो भी है, चाहे म्युनिसिपल एक्ट की बात हो या अचल संपत्ति वाली जो एक्ट की बात हो, उसमें बिना नोटिस के हुए ऐसा कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा एक्शन हुआ है तो अशोक तिवारी जी या प्रवक्ता जो कांग्रेस के हमारे मलिक साहब हैं वो अगर दिखा दें जो कि हाँ सचमुच में ऐसे एक्शन हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ऐसा कोई चीज फाइल करें, तो मुझे लगता है जो कि और ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि बुलडोजर ने धर्म नहीं देखा, बुलडोजर ने उन पर कार्रवाई की जो अतिक्रमण कर रहे थे, जो आरोपी भी हैं, और आरोपी जो माफिया होते हैं वो किस तरह अतिक्रमण करते हैं, उनका सभ्य समाज में उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए और क्या होती है, इसी को देखते हुए ही खासतौर से ये एक्शन लिया गया था। लेकिन मलिक जावेद अंसारी साहब, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जाता रहा, नैरेटिव ये गढ़ा गया कि देखिए धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है, धर्म देखकर ही ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ तक ये कहा गया कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया हुई और न केवल मुसलमानों के घर पे, बल्कि मैंने जो 4-5 नाम लिए, भी नाम इससे ज्यादा भी हैं, आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि यहाँ पर विकास दुबे और श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर भी इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो फिर क्यों कांग्रेस भी ये कहती रही कि ये जो है खास वर्ग को परेशान, खास धर्म को परेशान करने वाला पीला पंजा है? अंसारी साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा है तो वो एक उत्तर प्रदेश राज्य का ही नहीं है, उत्तराखंड का भी है, हाँ। मध्य प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगा मैं आपको। जिन लोगों पे बुलडोजर चलाया गया वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने थे जिनको ध्वस्त किया गया। सवाल ये है कि कितना समय दे रही है सरकार सामने वाले को। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो नोटिस पीरियड कितना दे रही है, लेकिन 100 200 2,000 पुलिसकर्मी लेके बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। उसको अगर नोटिस दिया जाता है तो जो आरोपी है उसको ये भी समय मिलना चाहिए वो कोर्ट जाके स्टे ले सके। दूसरी बात मैं कह दूं, आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, टिप्पणी में ये कहा है कि आरोपी नहीं, अगर दोषी भी है तो भी बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन है, अभी गाइडलाइंस आएंगी, गाइडलाइंस नहीं आएंगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए क्यों बोल रहा है? दूसरा, एक नहीं तो गाइडलाइन फ्रेम करने की बात कही गई ना, ये तो नहीं हुआ कि रोक लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो अभी कहा ही नहीं। इसके लिए तो हम लोगों को 17 सितंबर का इंतजार करना चाहिए था। अगली सुनवाई 17 सितंबर की है, लेकिन उससे पहले ही ये अगर कहा जाने लगा कि अब योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लग जाएगा। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मैंने नहीं किया। जहां गलत है वहां गलत है, लेकिन जहां सही है और सही प्रक्रिया के तहत ये एक्शन हो रहा है वहां को लेकर अगर नैरेटिव गढ़ा जाए तो सवाल तो उठेगा ना अंसारी साहब। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप म्युनिसिपल लॉ के अंतर्गत पूरे डिस्ट्रिक्ट का 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, सबका सर्वे करा लीजिए, 80% इलीगल पाए जाएंगे। कोई भी मानक पूरे नहीं करेंगे म्युनिसिपल लॉ कॉर्पोरेशन के, जो भी म्युनिसिपल एक्ट है। तो क्या सब पे बुलडोजर चला दोगे आप? नहीं तो अगर इतना ही आज जो आप बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ये मामला जब पहुंचा था तो आप लोग पहले पहुंच जाते ना वो लिस्ट के लेके कि ये इलीगल है। आप लोग सिर्फ बयानबाजी करते रहे। बुलडोजर जो चला रहा है वो लेके जाएगा ना, हम क्यों जाएंगे? जो संविधान से ऊपर चल के, तकलीफ तो आप लोगों को ही ज्यादा हो रही थी ना। बात तो आप ही लोगों की तरफ से कही जा रही थी कि ये सांप्रदायिक होता जा रहा है, सांप्रदायिक होता जा रहा है। ये तो कांग्रेस और सपा ही कह रही थी ना। ये बुलडोजर धर्म देखकर चलता है, ये तो आप लोगों की तरफ से ही कहा जा रहा था ना। 104 राज्यों में 128 मुस्लिम घरों को तोड़ा गया बुलडोजर के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। 128 घरों को चिन्हित करके तोड़ा गया। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब आप दे दें, जल्दी से ब्रेक लेना है मुझे और बाद में फिर बाकी के मेहमानों के पास होंगे। अंसारी साहब, मुझे इतना बता दीजिए, अगर जिस सभ्य समाज में हम और आप रहते हैं, क्या उस सभ्य समाज में किसी बलात्कारी की जगह है? उस सभ्य समाज में क्या किसी हत्यारे की जगह है? उस सभ्य समाज में क्या ये चोर उचक्के और इस तरीके के लोगों की क्या जगह होनी चाहिए? क्या जगह बिल्कुल है, लेकिन जेल है। लेकिन उसके लिए प्रोसिक्यूशन है, उसके लिए कोर्ट है, जेल है, ठीक है, जेल में डालिए। ऐसे लोगों की जगह जेल है, लेकिन इनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई होती है, और वो गलत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सख्त हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए कुछ नियम जरूर निर्धारित होने चाहिए, और खासतौर से अगर नियमों के मानकों के तहत ये कार्रवाई हो रही है, अवैध अतिक्रमण पर हो रही है, तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत कार्रवाई है। ऐसे में जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रमाकांत जी
सीधे आपके पास आती हूँ और फिर अश्विन जी आपके पास आती हूँ। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है रमाकांत जी, देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दिया गया कि जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके पीछे एक प्रोसीजर था और उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया। बावजूद उसके ये नैरेटिव कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, वो नैरेटिव गढ़ा गया। और मैं बार बार कहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। इस परसेप्शन को क्या आपको लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से सेट करने में कामयाब हुआ, जिसका खामियाजा आप लोगों ने बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा है? कहीं ना कहीं से इस बात का भी एक असर पड़ा उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या अगर कम आई तो, ये परसेप्शन। लावनी जी, अब मैं पीछे नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि 4 जून का समय बीत चुका है, सरकार का भी फाउंडेशन हो चुका है, और जो भी है मुझे लगता है जो कि अगर 4 जून वाले अगर स्थिति में अगर अभी भी अपने आप को पाते हैं, मुझे लगता है उनको बाहर निकलना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान विषय के अंदर आते हुए मैं जो ये कह रहा हूं, जो कि ये जो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों द्वारा जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था, आपने 2 चीज एक तो ये विषय था, एक इससे पहले विषय था जो कि जब ईडी और सीबीआई की जब कार्रवाई हो रही थी तो 14 दल ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और उन्होंने कहा था जो कि सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी स्पष्ट संदेश दे दिया जो कि जो तय प्रक्रिया है, जो उनके पास एविडेंस है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाए। पहली बात। दूसरी बात, इस विषय के ऊपर में आते हैं, एक लाइन लावनी जी मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा है जो कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, कोई भी अतिक्रमण को हम नहीं देंगे संरक्षण, ये भी कहा है। ये मैं आपको तो मुझे लगता है जो कि जो नैरेटिव, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच वाली बात है, अभी कह रहे थे हमारे जावेद साहब कह रहे थे अभी जो कि 128 मुस्लिमों का घर तोड़ा गया है। अरे भाई, अगर 128 मुस्लिम हो चाहे 128 हिंदू हो, अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया होगा उनको, तो उनको तय प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको तोड़ा जाएगा। इसमें हाय तौबा करने की जरूरत कहां है? आप भी इसका मतलब ये है कि संरक्षण दे रहे हैं इस चीज को, जो कि कम से कम हाँ ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो है, हम रहेंगे तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं। जावेद जी जल्दी से, अगर संविधान के तहत ही आप लोग या हम लोग चलना चाहते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है जो कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको ठीक तोड़ा है। काउंटर आंसर जल्दी से जावेद जी। भले ही इसके लिए हमें जो भी करना। जावेद जी 20 सेकंड्स। रमाकांत जी, सारे कानून जो आप बोल रहे हैं, सारे कानून पहले से ही देश में है, लीगल कंस्ट्रक्शन को लेके भी, एनक्रोचमेंट को लेके भी। कोई भी कोर्ट, कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्ट नहीं करता इलीगल अप्रोच को, इलीगल एनक्रोचमेंट को। आप जो बार बार कह रहे हो कि मैंने आपको उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हुए थे, उनको तोड़ा गया, तो टारगेटेड है ना ये। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गाइडलाइंस बनाने को कह रहा है? और आप बार बार कह रहे हो कि ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, किसी राजा की तानाशाही की सनक से नहीं चलेगा। आप लोग जो है सत्ता के अहंकार में इतने डूब गए थे कि कानून से, न्यायपालिका से भी अपने आप को ऊपर समझने लगे हो आप लोग। आज जो है संविधान से ही देश चलेगा। नहीं तो संविधान से अगर देश चलेगा तो उस संविधान में वो प्रक्रिया आती है, और अगर प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई हो रही है तब फिर ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों? सवाल ये था। संविधान में प्रक्रिया नहीं आती है। अश्विनी दुबे जी, संविधान की आप लोग दुहाई दे रहे थे, लेकिन अश्विनी दुबे जी एक बात, अब देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन जो टिप्पणी दी गई है कि आरोपी के घर को भी नहीं ढाया जा सकता, एक सभ्य समाज में, जो सवाल मैंने अभी अंसारी साहब से किया था कि एक सभ्य समाज में हम बलात्कारियों को, हम अपराधियों को, हत्यारों को जगह नहीं दे सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों को बार बार, चाहे अपनी टिप्पणियों से या अपने व्यवहार से, अगर एक कवर फायर दिया जाता रहेगा तो हम फिर सभ्य समाज की कल्पना कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे वाकई हम कह सके कि हम सभ्य समाज में हैं। नहीं तो फिर तो अतीक और ऐसे लोग आते रहेंगे, विकास दुबे जैसे लोग आते रहेंगे, और हम यही ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि ये बुलडोजर चल गया इस धर्म पे, ये इसका धर्म था, ये उसका धर्म था। सभ्य समाज की कल्पना के लिए तो कठोर कार्रवाई भी जरूरी है ना सर? अश्विनी जी। बिल्कुल लावनी जी, देखिए 2 बातें यहाँ जानना जरूरी है कि हाउस का डिमोलिशन एक तय प्रक्रिया के तहत हमेशा होता है। अगर ऐसा लगता है तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अदालतों में चला जाए और ये कहे कि उसके साथ विक्टिमाइजेशन हुआ है, उसका वेंडिटा के तहत मकान गिरा दिया गया है, उसको मकान बनाने में इतना समय लगा, उसको कॉम्पनसेशन चाहिए।
देखिए क्या होता है कि म्युनिसिपल लॉज में समय वो निर्धारित है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वैध है या अवैध है। अगर वैध कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाता है तो उस दोषी अधिकारी जो डिसीजन लेता है उसके खिलाफ क्योंकि ये एक्ट सारा कुछ आप समझिए कि डॉक्यूमेंटेड होता है। पहले नोटिस इशू होगा, रिप्लाई का वेट करेंगे, शोकॉज नोटिस के, फिर उस पर ऑर्डर करेंगे, फिर अपील का राइट होगा, वो व्यक्ति अपील में जाएगा, कोर्ट स्टे दे देती है तो डेमोलिशन नहीं होता। फिर और डेमोलिशन करने की प्रक्रिया, बुलडोजर कहाँ से ऑर्डर करेंगे, बुलडोजर आएगा, उसके बाद पुलिस आएगी साथ में, और रीजंस असाइन किए जाएंगे कि म्युनिसिपल लॉ की कौन सी धारा के वायलेशन में मकान बना। ऐसे ही किसी का जाके मकान नहीं गिरा देते। सुप्रीम कोर्ट बड़ा बैलेंस अप्रोच करते हुए कहता है कि अगर अवैध निर्माण, सरकारी जमीन बिना स्वीकृति के निर्माण हुआ है, आपराधिक कार्यों से अर्जित दूसरे के ऊपर संपत्ति, आप देखिए जैसे छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के मकान जो है भोपाल में है, तो कोर्ट उसकी नीलामी कर रही है। अब ये कहते हैं नीलामी कैसे कर रहे हो, क्योंकि अवैध धन से अर्जित वो संपत्ति है। तो निश्चित रूप से नीलामी करके उसको बेचेंगे। वो तो जो प्रक्रिया, कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। वन भूमि पर निर्माण, इन सबको डिमोलिश करने के लिए लोकल म्युनिसिपल, यानी जो इलीगल है, जो अवैध है, अब वो किसी भी माफिया से जुड़ा हुआ हो, वो माफिया किसी भी धर्म से आता हो, यानी अगर इलीगल है तो कार्रवाई हो सकती है ना अश्विनी जी, ये तो स्पष्ट है ना। तो सवाल यही है अशोक जी, सवाल यही है, अगर कोई चीज इलीगल है, अवैध है, और उस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो फिर क्यों आप लोगों को लगता है कि ये धर्म देखकर बुलडोजर चलता है? जहां गलत है, मैं उस गलत को लेकर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये चीज सही हो रही है। जहां गलत चला वहां गलत चला, लेकिन जहां सही चला, अवैध निर्माण पर चला, वो भले ही माफिया का, गुंडे का घर है और अवैध अगर अतिक्रमण है तो बुलडोजर चल रहा है, तो फिर इसमें धर्म कहां से आ जाता है अशोक जी? देखिए मैम, मुझको प्यार से बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ दीजिए सर, दिया सुरेश जी के साथ मैं डिबेट कर चुका हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सर, बोलिए। बहुत सम्मान करते हैं हमारा सुरेश जी, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान आपका हम भी करते हैं, बोलिए सर। हाँ बोलिए। तो उस तरह मेरी आदत है बहुत प्यार से डिबेट करना। हाँ बोलिए जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, ये भी अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, कम से कम आपने धैर्य से सुना, उनको सुना आपने, ये हमें अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे ना सर, नहीं सेट कर रहे थे, वो जो पंक्ति है उसकी स्पष्टता बता रहे थे। अब आप अपनी बात मेरे ऊपर आरोप न लगाइए, मेरे ऊपर आप कृपया आरोप न लगाइए। अच्छा बताइए। मैं कहता हूँ इलीगल प्रॉपर्टी जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, तब आप मेरे ऊपर कैसे लगाएंगे, नैरेटिव कैसे कर रहा हूँ? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस देश में, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं प्रश्न जोड़ देती हूँ, आप अपनी बात रख लीजिएगा, अनुमति दे दीजिए मुझे। एक लाइन, एक अनुमति दे दीजिए, पूछेगा। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, फिर अनुमति दे दीजिएगा कि मैं प्रश्न कर लूं आपसे। आप इंटरप्ट करते हैं, मुझे बुरा लगता है, इंटरप्शन बुरा लगता है। मैं एक लाइन भी नहीं बोल पाया हूँ, आपने 20 मिनट कर दिया। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अवैध संपत्ति जो भी इस देश में है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर सरकार को, हर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार करनी चाहिए, वो करे। इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इसका ढिंढोरा ना पीटा जाए कि आरोप तय हुआ है इसलिए हमने तुरंत गिरा दिया, इसका श्रेय न लिया जाए, गलत तरीके से श्रेय न लिया जाए। ये डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। आरोपी को सजा दीजिए, जेल भेजिए, फांसी दे दीजिए उसको, वो अलग प्रक्रिया है और ये अलग प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रिया अलग-अलग है। यही बात आप अनुमति दे दीजिए ना, समय की कुछ सीमाएं, आपकी बात मैंने सुनी, अब अनुमति मुझे दे दीजिए, मैं प्रश्न कर लूं आपसे, पूछूं आपसे प्रश्न? हाँ, प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ आदरणीय अशोक जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि मोहिद खान के अवैध अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला तो समाजवादी पार्टी को क्यों नजर आ गया था धर्म? वो तो अवैध अतिक्रमण था, उस पे तो बाकायदा चस्पा किया गया था, उनको नोटिस भी दी गई थी, जवाब आया नहीं, कार्रवाई हुई है। अब आप जरा इस पर जवाब दे दीजिए। किसी को कोई आपत्ति किसी के संपत्ति पर, मोहिद खान को लेकर तो आपकी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई। मोहिद खान जिसने 12 साल की बच्ची के साथ जो किया, मुझे बोलने में भी दुख होता है, शर्म आती है। और अशोक जी, आप ही मेरे साथ उस डिबेट में थे, आपने कहा था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस बच्ची की मनोदशा की। उसी मोहिद खान के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था तो समाजवादी पार्टी की पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई थी कि मोहिद खान है ना, इसलिए ये बुलडोजर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, आप कह रही हैं, सुन रहा हूं मैं अशोक जी, दिल पर हाथ रख, जरा दिल पर हाथ रख लीजिए और बताइए कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया था। दिल पर हाथ रख लीजिए सर।
दिल पर हाथ रख लीजिए आपके सर। चैनल पर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का, कोई भी दोषी हो, ABCDXYZ, ठीक है, उसके ऊपर तो कार्रवाई यानी होनी मोहित चाहिए खान के और अवैध कड़ी अतिक्रमण कार्रवाई पर होनी चाहिए। बुलडोजर चलना सही था ना सर? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून के तहत मोहित बुलडोजर खान के चलता है, अवैध कहीं पर अतिक्रमण चलता है। पर बुलडोजर चलना अगर- सही था ना? अगर कानूनी अगर कहा प्रक्रिया सर, के तहत, कानूनी प्रक्रिया के अगर तहत ही तो कानूनी हुआ ना प्रक्रिया के अवैध तहत अतिक्रमण। बुलडोजर चलता और है, अभी आपने वो कहा कि अच्छा- अश्वनी जी ने कहा, उसको हम अच्छा मानते हैं, अभी उसको अभी अच्छा अश्वनी मानते जी ने हैं। कहा ना, आप उनकी बात को सुन रहे थे, अवैध जहां पर आ जाता है उसे तोड़ना जहां होगा। पर अवैध- अगर वो अवैध अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई अवैध को होगी। तोड़ना, रमाकांत जी, अवैध तोड़ना अच्छी बात है, आरोपी के नाम पर रमाकांत तोड़ना जी, अब गलत आप है। मुझे आप जरा अवैध याद तोड़ना दिला दीजिए कि गलत मोहित खान नहीं के है। अवैध अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला था और उस पर बाकायदा ये कहा गया था, चस्पा की गई थी, नोटिस वहां पर भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं थी, फरार चल रहा था मोहित खान। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। महिमा मंडित नहीं कर रही हूँ सर, मोहित जैसे लोगों को महिमा मंडित करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी है। मोहित जैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए मैं यहाँ बोलूंगी तो फिर आप लोग ही मेरे खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। ये मोहित खान को ऐसा कह दिया, एक विशेष वर्ग को ऐसा कह दिया, जिसने 12 साल की बच्ची के साथ जो किया, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मुंह मत खुलवाइए। रमाकांत जी, रमाकांत जी, रमाकांत जी, जल्दी से रमाकांत जी, उसको आप कैसे रमाकांत जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 20 सेकंड, ठीक है। अशोक जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अशोक जी ये कह रहे हैं। रमाकांत जी, कि मैं कह रहा हूं अशोक जी अपने पार्टी का डिफेंड करें, क्योंकि पार्टी लाइन से हट करके ये जा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने तो, आप तो अवैध निर्माण की बात कर रही है। ठीक है, रमाकांत जी से ले रही हूँ आपकी बात का जवाब ले रही हूँ। उन्होंने डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था, ये तो बड़ा शर्म की बात है। अशोक तिवारी जी, आप ऐसे पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, आपके पार्टी का जो लाइन है इसमें इस्तीफा दे दीजिए आप, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा था डीएनए टेस्ट का, जैसे आपने एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कल भी आ गई है, एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कल भी आई, नवाब सिंह का डीएनए मिल गया, डीएनए टेस्ट की मांग वहां भी हो रही थी। देखिए अशोक जी, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, लेकिन इतना जरूर है, कोई भी पार्टी हो, वो चाहे एसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर पार्टियां ऐसे आरोपियों की समर्थन में उतरकर सामने आ जाएंगी तो यकीन मानिए हम और आप कभी नहीं कह पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को कि हम सभ्य समाज का हिस्सा है। इसलिए विश्लेषण और आकलन करने की जरूरत है। और 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड में अश्विनी दुबे जी, क्या हो सकता है 17 तारीख को, क्या हो सकता है 17 तारीख को? अश्विनी दुबे जी, ऑल फेड डाउन प्लीज, अश्विनी दुबे जी ओनली 10 सेकंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस जितनी कंसर्न पार्टीज हैं उस केस की सबको मंगाया है और अमाइकस क्यूरी भी बनाया है। गाइडलाइंस फॉर्मुलेट होंगी जो पूरे देश में लागू होंगी और वो गाइडलाइंस लोकल म्युनिसिपल लॉज के मुताबिक, वो लॉज के मुताबिक होंगी। और अगर लॉ के तहत कोई अवैध अतिक्रमण है, वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति से है, अगर उस माफिया का अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर धर्म नहीं देखेगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, रण क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।